हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रखना होगा और रखना भी चाहिए। गाइस, सपना दीदी जिंदाबाद, सपना दीदी जिंदाबाद। ठीक है, सब लोग हमको गरियाने लगा है ना जी। देखिए, हम भी सपना दीदी का झंडा लेकर के चल गए हैं, चल निकले हैं। अब हमारा जो है रूपरेखा देख करके आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा। सर पे टोपी, हाथ में जो है सपना दीदी का झंडा लौका रहा है ना जी। थोड़ा सा सपना दीदी उल्टा हो गई हैं, जैसे अभी सारे लोग उल्टा हो गए वैसे सपना दीदी भी उल्टा हो गई हैं। लेकिन इसको घुमा के पढ़िएगा, ये सपना दीदी जिंदाबाद है। ठीक है, तो हम झंडा लेकर के चल दिए हैं। अब कोई नहीं कहेगा कि तुमको शर्म आना चाहिए, सपना दीदी को परेशान कर रही हो। ठीक है गाइस, अब आप लोग सेटिस्फाई हैं। अब कोई कमेंट सेक्शन में आकर के गाली गलौज नहीं ना करेगा जी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, झंडा रख देते हैं किनारे। जैसा कि हमने टाइटल लगाया है, उनके अंधभक्त इतने ज्यादा पागल हो गए हैं सपना दीदी के, कि सपना दीदी के अंधभक्तों का कहना ये है कि सपना दीदी के ऊपर वीडियो बनाओगी तो तुम भी विधवा हो जाओगी। ऐसे उनके अंधभक्तों का कहना है। एक बात बताइए, हम सपना दीदी के ऊपर वीडियो बनाएंगे तो हमारे साथ ट्रेजेडी क्यों होगा जी? हम क्यों विधवा होंगे? मतलब सपना दीदी देश की ऐसी मुख्य महिला है कि उनके ऊपर जो वीडियो बनाएगा उनकी जिंदगी में तहस नहस हो जाएगा। सपना दीदी इतनी ज्यादा जो है पवित्र महिला है कि अगर आप सपना दीदी के पति के ऊपर बात करिएगा तो आप विधवा हो जाइएगा। लेकिन अगर आप सपना दीदी के सास ससुर के ऊपर बात करिएगा तब आप क्या बनिएगा जी? चलिए कहानी बताते हैं। देखिए गाइस, हम अपने अंदर का शैतान जगाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर का अगर एक बार शैतान जाग गया ना जी तो वो जल्दी सोता नहीं है। फिर कहीं ऐसा ना हो कि शैतान जाग जाए तो हमारी लोटा बहू की तरह हमारी सपना दीदी भी खेतन में लोटा लेके बैठे और चिल्लाएं हम क्या ही करें, क्योंकि फिर हम बाल की खाल निकाल देंगे। तो हमें ज्यादा पोक ना करो, क्योंकि हम एक वीडियो बनाएंगे, उससे ज्यादा हमें इंटरेस्ट नहीं है। अगर ज्यादा पोक किया गया तो हम कब्र खोद देंगे, क्या बोलते हैं, कब्र खोद करके जो है वो चीजें ले आएंगे। सॉरी, चलिए बात करते हैं। सारी दुनिया में जो है वो सपना दीदी के दुखियारी हैं और उनके ऊपर वीडियो बनाने वाले के पति मर जाएंगे, उनके ऊपर वीडियो बनाने वाली औरत विधवा हो जाएगी, विडो हो जाएगी। एक विडो लेडी पे बहुत ज्यादा जो है वो प्यार लुटाना चाहिए, शर्म आना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। हमें किस बात का शर्म आएगा? है एक औरत जो एक घर में जाती है, भाई साहब शादी करती है, पहला पति मरता है, फिर बेहोश प्रथा चलाती है, फिर इसके बाद दूसरा पति मरता है, फिर इसके बाद जो है वो अपना बोरिया बिस्तर बांध करके घर से निकल जाती है। मतलब 5-6 सालों में सारा खेला समाप्त, और उसके बाद बाहर आकर के मूव ऑन कर लेती है। फिर इसके बाद सपना दीदी जो है उनके ऊपर वीडियो बनाने वालों को लोग बददुआ देते हैं कि तुम विधवा हो जाओगी। सपना दीदी कहीं से विधवा लगती हैं? विधवा शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ा भारी शब्द होता है। हमारे समाज में विधवा की परिभाषा जो है वो सपना दीदी पे लागू नहीं होता है। समझ में आया? जिसका एक पति मर जाता है ना वो जीवन में पागल हो जाता है, और जिसका 2-2 पति मर जाए ना वो जिंदगी में टूट जाता है। मतलब टूटने का मतलब ये है कि वो चीजों को लेकर के इतना ज्यादा कूल हो जाता है, इतना ज्यादा वो नॉर्मल हो जाता है ना कि इतना उधम चौकड़ी मचाने की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान ना करे हमारे समाज में हमने ऐसी विधवाओं को भी देखा है जिनकी जिंदगी अलग होती है। लेकिन ये YouTube की जो विधवाएं हैं ना, ये कतई उग्रवादी विधवाएं हैं। शर्म आती है हमको ये कहते हुए, ये शब्द कहते हुए कि भाई एक चीज ये इन लोगों ने फॉलो नहीं किया, और बात करते हैं तुम वीडियो बनाओगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा हो जाएगा। क्यों? ऊपर बैठा हुआ भगवान जो है वो क्या है, आंखों पे चश्मा लगाया हुआ है, या सपना दीदी के अंधभक्त है कि भाई जो सपना दीदी के ऊपर वीडियो बनाएगा उसको वो कर देगा। दूसरी तरफ सपना दीदी का झंडा लेकर के पूरी दुनिया में घूमने वाले लोग जो है वो कमेंट करते हैं। दूसरी तरफ एक फैमिली है जिसके 2-2 बच्चे, जवान बच्चे, एक माँ बड़े कष्ट के साथ अपने बच्चे पैदा करती है, उसको बड़ा करती है, पढ़ाती है, लिखाती है, फिर बड़े खुशी से, बड़े प्यार से, बड़े रस्मों रिवाज से अपने बच्चों की शादी करती है। बच्चे जो है वो शादी के बंधन में बंधते हैं, फिर घर में बहू आती है और फिर शुरू होता है तांडव। जवान बच्चे जो है गाजर मूली की तरह चले गए, जैसे सीजन चला जाता है ना सब्जियों का, वैसे चले गए।
और वो माँ के हाथ में क्या लगा, झुनझुना, जिसे ना वो बजा सकती है ना ही उससे जो है वो पूजा में यूज कर सकती है। हमें उस माँ का दर्द नहीं दिखता जिसने 30 सालों तक भाई एक बच्चे को पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, उसकी जिंदगी यूं लूट गई, उसकी जिंदगी यूं बर्बाद हो गई, और 6 साल उस घर में रही हुई औरत, उसका दुख बहुत बड़ा हो गया। और वो औरत जो बाहर निकलती है, मूव ऑन के नाम पे क्या बोलती है, बबली बदमाश है, बबली बदमाश है, नियत अय्यास है, बबली बदमाश है, हाय ये है हमारे देश की विधवा, जिसकी नियत अय्यास है और बबली बदमाश है। ऐसे गानों पे रील्स बनते हैं। समझ में आया? तो हमसे ये उम्मीद ना करें कि हम ऐसी उग्रवादी महिलाओं का समर्थन करेंगे। ठीक है, इनको यही चाहिए था कि बबली बदमाश है, नियत, क्योंकि वो लेडी कह रही है उसकी नियत अय्यास है, और आप लोग झंडा लिए चले हैं कि नहीं तुम जो है क्या बनो, तुम संस्कार, वो कहां से संस्कारी बनेगी भाई? उसने साफ साफ बोल दिया उसकी नियत अय्यास है। भाई जब भी उसके ऊपर कोई वीडियो बनता है वो अपने बच्चों का लेकर के रोना आ जाती है, बैठ करके जो है सधुआइन जैसा वीडियो बनाने लगती है कि भाई हम दुखी हैं, दुखियारी हैं, हम जो है अबला नारी हैं। लेकिन उस माँ बाप का क्या, उसके पास तो बच्चे भी नहीं है, किसको लेकर के वीडियो बनाए हैं? ईटा पत्थर लेके गोद में बैठ करके वीडियो बनाए। गाइस इनको सिंपैथी दीजिए, इसके पास जीने के लिए तो ऑप्शन है। सपना दीदी के उनके पास क्या है ऑप्शन? मतलब एक तरफ बदुआ मिलती है विधवा हो जाओ, ये क्यों नहीं बदुआ मिलती है कि जो सपना दीदी के ऊपर वीडियो बनाएगा उसके बच्चे मर जाएंगे। वो अपने आप को विधवा मानती ही नहीं, और आप जबरदस्ती मानने पड़े हैं कि नहीं विधवा मानो, विधवा मानो। विधवा शब्द क्या होता है? बहुत सेंसिटिव मामला होता है ये, और इस चीज को लेकर के मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया है कि दुनिया की इकलौती संस्कारी और सुशिक्षित महिला कौन है? बबली बदमाश है, नियत यश है। ये देख लीजिए, ये है परिभाषा। जिस घर के 2 बेटे कुर्बान हो गए उसकी बीबी यूट्यूब पे आधे अधनंगे कपड़े पहन के नियत यश है, बबली बदमाश है? ये है इनकी भैया कैटेगरी, और इनका हम झंडा लेकर के चलें। और ये बोलती हैं भाई हमको क्या, हमारा सब कुछ लूट गया, हमारा सब कुछ ये सब कुछ लूटने और बर्बाद होने वाली महिला के लक्षण हैं, बबली बदमाश है। इनको सीवी का पति गंदी नजर से देखता है, इनको सब कोई गंदी नजर से देखता है। भाई दुनिया की इकलौती संस्कारी महिला यही है। मेरे सामने एक सीवी की वीडियो आ गई, मतलब कहते हैं ना कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है जो पुराना भी रिकॉल होता है। सीवी की एक वीडियो आई जिसमें वो अपने पति को हैप्पी का बर्थडे विश कर रही है। मैंने जब सीवी को देखा, उसके पति को देखा, और फिर मैंने ये क्या बोलते हैं सन्यासिनी को देखा, जो अभी 2-4 दिन पहले सन्यास ले ली थी, इन सन्यासिनी महिला को देखा, मेरे मुंह से हंसी निकल गई गाइस जोर जोर से कि भैया जिसके पास इतनी खूबसूरत बीबी हो, जिसके पास इतना खूबसूरत बच्चा हो, उसका पति जो है इन जैसी महिला को गंदी नजर से देखेगा, जिनका मुंह ही नहीं लगता है कि भैया ये कभी नहाई धोई है। नियत यश है, बबली बदमाश है? ये है इनके रील्स, और ये इनके इंस्पायर होइए अंधभक्तों, इंस्पायर होइए दीदी से। ठीक है, क्योंकि दीदी मूव ऑन कर ली। अरे मूव ऑन पे एक कहानी बताते हैं गाइस। देखिए हमारे अंदर का शैतान जाग रहा है धीरे धीरे, और शैतान जाग गया तो फिर हम जो है एकदम तांडव मचा देंगे, फिर हमको कोई नहीं कहेगा। हाँ समझ रहे हैं, हम फिर लपटेंगे तो चूटा की तरह लपट जाएंगे। फिर दीदी रोइएगा मत लोटा लेकर के। समझ में आया? अब चलिए एक बात बताते हैं। दीदी ने सबसे बड़ा गंभीर सवाल, दीदी ने ससुर जी के ऊपर लगाया था आरोप गंदी नियत का। आपको पता है दीदी का ससुर जी के ऊपर आरोप लगाने का मेन जो है टारगेट क्या था? क्यों? क्योंकि दीदी को यही करना था, बबली बदमाश है, नियत यश है। क्यों? क्योंकि भैया उस घर में ससुर को अगर काबू में कर लिया गया तो सास ऑटोमेटिक काबू में आ जाएंगी, और जब सास ससुर सब ऑटोमेटिक काबू में आ जाएंगे तो हम उसी घर में रह करके मूव ऑन करेंगे। आधे अधकट्टी कपड़े पहनते, भैया बाहर जाते, अपनी मर्जी से घूमते फिरते, बबली बदमाश है, सब कुछ करते, फिर मिलन समारोह करते, और हमारे हाथ में आम के आम और गुठलियों के दाम मिलता।
ससुर जी काबू में कैसे आएंगे। इसीलिए सपना दीदी का प्लान, ससुर हमको गंदी नजर से देखते थे, हमको टच करते थे, और सपना दीदी भले जाकर के उनके ऊपर लुढ़क जाए, गले मिल ले, वो अलग की बात है। लेकिन सपना दीदी का ये चाल, बाप रे बाप, कि ससुर को ही बदनाम कर दो ताकि इज्जत के मारे वो हमारे काबू में आ जाए, कि ना बहुरिया हम हाथ जोड़ते हैं, हमको बाहर बदनाम नहीं करो, तुम जो कहोगी हम वो करेंगे, जो कहोगी वो बोलेंगे, और जो मांगोगी वो देंगे, मेरा सब कुछ तुम्हारा है, तुम चाहे कहीं पे भी लुटा दो, फूक दो, आग ही डाल दो, पेट्रोल डाल दो, जला दो, कुछ भी कर दो, लेकिन मेरी इज्जत बाहर मत आने देना, हम तुम्हारे गुलाम हैं। तो बताइए, ससुर जी से ऐसी उम्मीद लगाई हुई महिला, जब ससुर जी ने गंदी नजर से देखा ही नहीं, ससुर जी ने कभी बैड टच किया ही नहीं, तो जब ये घर छोड़ करके घर छोड़ू महिला निकली, तो ससुर जी ने रोका ही नहीं कि ऐसी उग्रवादी बहुओं को घर में रखने से अच्छा है, भैया क्या पता किसी दिन मार काट डाले। कोई भरोसा है ऐसी महिला का? पागल है भाई, सन की टाइप की औरत है ये। जब तक इस औरत ने अपनी जिंदगी में मूव ऑन नहीं किया, और बबली बदमाश है, नियत यस है वाले जैसे गानों पे इसने रील नहीं बनाई थी, तब तक मुझे लगता था भाई 50-50 है, 50% दुख इसका है, 50% दुख उसका है, एक का बेटा गया, एक का पति गया, एक नहीं डबल पति गया, एक पर एक फ्री कॉम्बो में चलने वाली महिला है ये। हमने सुना था कपड़े कॉम्बो में मिलते हैं, अगरबत्तियां कॉम्बो में मिलती हैं, लिपस्टिक कॉम्बो में मिलता है, हमने पहली बार जीवन में देखा पति भी कॉम्बो में मिलते हैं, एक पर एक फ्री, मतलब घर को पूरा उजाड़ करके उजाड़ी महिला आज जो है क्या कह रही है, भैया जो हमारे ऊपर वीडियो बनाएगा वो भी विधवा हो जाएगा, और तुम भले बदमाश होकर के अय्यास होकर के घूमती रहो। क्यों? क्योंकि भाई मैडम जी ने ऐसे रील्स बनाए हैं। क्या हमारे समाज में ऐसी रील्स, ऐसी जुझारू महिलाएं बनाती हैं? ये देश की जुझारू महिलाएं, इनको मेडल दिलवाइए सरकार से। समझ में आया? दो बेटी, बाप रे, उसको जीने दो, दो बेटियां पालनी है, अरे इसके पास दो बेटियां पालनी, उनके पास तो कोई पालने वाला बचा ही नहीं, क्योंकि पला पलाया को तो हमारी मैडम जी जो है वो स्वर्गवास पहुंचा दी। अब वो क्या पाले बताइए? वो तो दिन प्रतिदिन बुढ़ा रहे हैं, उनके पास क्या बचा है? इनके पास तो बचा है। क्यों? क्योंकि बबली बदमाश है, नीयत उसकी अय्यास है। उनके पास क्या बचा है? इसके पास तो मैडम जी खुद कह रही है हमारी नीयत अय्यास है, ले कर ले, जाए करना कर ले। तो भाई ये जो आप लोग इतना बड़ा आकर के कमेंट लिखते हैं ना जी, हम कमेंट ऑफ कर देंगे। आपको पता है अंधभक्ति मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, और भेड़ चाल मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। जिसको जिसका झंडा लेकर के चलना है चलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दीदी का मूव ऑन देख करके तो मेरे जमीन तले पैर खिसक गए। गाइस, सबके पैरों तले जमीन खिसकती है ना, मेरे जमीन तले पैर खिसक गया। अरे वाह रे बबली, कितना नियत अय्यास करोगी? कभी तो थम जाओ, थांबा थांबा कर लो। ऐसे गाने पे रील बनाती हैं, दादा बेटियां बड़ी होंगी तो क्या देखेंगी कि भैया मेरे दादा बाबा गंदे थे, मेरी दादी बाबा गंदे थे, लेकिन बेटियां बड़ी होकर के ये नहीं देखेंगी नियत यस है, बबली बदमाश है, कि हमारी माई क्या करती थी, हमारी माता जी क्या करती थी। हैं दो, अब पापा के मरने के बाद माता जी की नियत अय्यास हो जाती थी, मतलब अभी भी इनके अंदर दो पतियों के जाने के बाद भी अय्यासी बची हुई। अरे जियो शेर मैडम, ताली बजवा लो हमसे, आई बड़ा बात करने वाली। दोबारा ऐसा नहीं लिखिएगा, हम भड़क जाएंगे। कतई बता रहे हैं हमारे अंदर का राक्षस जाग जाएगा, हम बार बार कह रहे हैं खतरनाक जागता है राक्षस हमारे अंदर का। अरे बाप रे, जेठानी जी पे बात करना ही भूल गए। जेठानी जी का वीडियो देखे हम, कौन सा देखे याद नहीं। हाँ, भेड़ वाला जो पता नहीं, पोपली गैंग। पहली बात तो ये है जेठानी जी, एक बात मैं आपको बताती हूँ, एक तरीके से सोचिए, आपसे क्या बोलती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, नाम मत रखिए ओपली पोपली घोपली मोपली, ये बड़ा चीप लगता है, तुच्छ लगता है। आप अपने पॉइंट के सॉलिड बनिए। जरूरी नहीं आप किस खेमे में बैठी हैं, ससुर जी के, सास के, सपना के, किसी के भी खेमे में आप बैठे हुए इंसान हो, सबका नाम है भाई। ये पोपली पोपला ये कहीं ना कहीं रिवेंज की भाषा दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं उस इंसान से डरे हुए, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब वो बदला निकालना चाहते हैं। नाम सही लीजिए, सपना लीजिए। है सपना दीदी का सपना नाम पे कॉपीराइट नहीं है, नाम उनका ओरिजिनल लीजिए भाई, सबका नाम ओरिजिनल लीजिए। ये पोपली पोपला गधी सुअर ये सब नाम बड़ा चीप लगता है, मुझे बहुत गंदा लगता है। बस
अच्छे नाम लीजिए और अच्छे शब्दों में बोलिए। और हाँ, जेठानी जी के गंदी नियत के ऊपर हम बात करेंगे गाइज। आज तो हम भड़के हुए थे क्योंकि भैया विधवा विधवा विधवा, और अगर हम आ गए ना बाल की खाल निकालने तो सपना दीदी यूं 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 करके निकालेंगे, फिर गंजा करेंगे, क्योंकि हमें ऐसी उग्रवादी महिलाओं पे बिल्कुल भी तरस नहीं आता है। ये उग्रवादी महिलाएं जो कहती है इनकी नीयत अय्यास है, ये बदमाश हैं। मतलब 2 पति जो है वो स्वर्गवास हो गए, उनका राम नाम सत्य हो गया, अभी इनका नीयत अय्यास ही वाला है। अरे संभल जाओ बहन जी, कब तक अपना नहीं, मतलब 2 पतियों के बाद भी अभी आपके अंदर थोड़ी बहुत बची हुई है क्या? कितना आग है शरीर में है? अब मेरे इस वीडियो के बाद बहुत लोग आएंगे नीचे गरियाने, हमें फर्क नहीं पड़ता है, हम कमेंट सेक्शन बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि भाई सपना दीदी को सपोर्ट करने पे व्यूज मिलते हैं, सपना दीदी को हेट करने पे गालियां मिलती हैं। मुझे गालियां मंजूर है, ठीक है, लेकिन ऐसी उग्रवादी महिला को हम अब इसलिए सपोर्ट नहीं करते, क्यों? क्योंकि इन्होंने मूव ऑन कर लिया। मतलब जवान उम्र में जवान 2-2 पतियों के जाने के बाद महिला मूव ऑन कर ली, और वो दोनों बूढ़े बूढ़ी वो आज तक अपने बच्चे के गम से निकल ही नहीं पाए हैं। सोचिए इनकी और उनकी जिंदगी में क्या डिफरेंस है। तो अब आप लोग ये कमेंट करना बंद कर दीजिए, और वैसे भी कमेंट करोगे तो हमें क्या करना, हम वीडियो बना देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा। और हाँ, बहुत सारी चीजें जो है हम कब्र से खोद करके ले आएंगे, ठीक है, फिर इसके बाद वीडियो बनाएंगे। कर लो जो करना है, बात